हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में देखेंगे हम ऑर्बिटल्स के बारे में, सबशेल्स के बारे में और शेल्स के बारे में। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। देखो क्या होता है कि जैसे हमारा ये एटम है, हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी हो गई है शेल्स। ठीक है, ये हमारी हो गई है सेल्स। जो नील्स बोर ने बताया था, वो नील्स बोर ने ये बताया था कि हमारी ऑर्बिट होती हैं। क्या होती हैं? 2D। उन्होंने 2D टाइप का बोला था, उन्होंने कहा था ये ऑर्बिट्स होती हैं। अब वो ऑर्बिट हमारी 2D होती है। हमने जब श्रोडिंगर ने बताया तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी कहां कहां मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये शाई से डिनोट करते हैं वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन एक वेव है हमारी। तो जो एटम के अंदर, अब जो इनका मॉडल था वो इस टाइप का था, तो ये मॉडल जो ये वेव नेचर को बता रहा है। क्या बता रहा है? वेव नेचर को। अब यहां पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर ये कुछ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये ऑर्बिट्स हमारी वो पॉइंट्स हैं, वो एरियाज हैं, वो लाइंस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस जो पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है यहां पर जो न्यूक्लियस के पास, उसको इन्होंने बोल दिया था फर्स्ट शेल। क्या बोल दिया था? फर्स्ट शेल। अब यहां पर ये हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहली वाली। दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, तो ये दूसरी यहां पर बन जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हमको ज्यादा मिलेगी जब हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से वो प्रोबेबिलिटी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो कोई ट्रैक तो बना नहीं है कि एक आपकी पट्टी बनी हुई है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, लेकिन यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन की संभावना टेंड्स टू 0 पहुंच जाती है, मतलब लगभग 0 पे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर मिल रही है, वो उस चीज को हम बोल देंगे शेल। ये हमारे पूरी स्फेरिकल फॉर्म में होती है। अब शेल के अंदर होती हैं हमारी सबशेल्स। तो शेल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? शेल्स हमारी 3D चीज है। ठीक है, और ये हमारी अल्फाबेटिकली KLMNO इस तरीके से हमारी बताते हैं, और न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5। इसको जब हमने क्वांटम नंबर्स में देखा था तो शेल्स को बता रहा था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बता रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबशेल्स की। हम पूरे ऑर्डर वाइज चलते हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें यहां पर, हम यहां पर बेसिकली पढ़ेंगे शेप एंड एनर्जी ऑफ सबशेल। हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा ये है, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबशेल। तो अब शेप के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, हमने आपको बताया था सबशेल के बारे में। शेल के अंदर होती है हमारी सबशेल। तो ये हमारी शेल है, इसके अंदर हमारी सबशेल है। ठीक है, और सबशेल के अंदर होती है हमारी ऑर्बिटल्स। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जैसे KLMN, ये हमारी थी सबशेल, सेल्स हमारी। इसके अंदर के अंदर पहले ये हमारा फर्स्ट है, न्यूमेरिकली इसको फर्स्ट बोलेंगे। तो इसमें केवल S सबशेल होती है। इसमें S और P दोनों होती है। इसमें होती है S, P, D एंड F। इसमें क्या क्या होती है? S, P, D एंड SPD। और लास्ट वाली में होती है S, P, D एंड F। ऐसी फिर जब O में आएंगे तो S, P, D, F, G। ऐसी एक एक सबशेल हमारी बढ़ती जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो S में केवल एक ऑर्बिटल होती है, P में हमारी 3 ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, D में हमारी होती है 5 ऑर्बिटल्स। कितनी? 5। और F में होती है हमारी 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर?
7 ऑर्बिटल्स, मतलब दो ऑर्बिटल्स हमारी बढ़ती आती है। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो एक, इसको ऑर्बिटल एक रूम बोल दो, तो एक रूम में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें हमारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी मैक्सिमम ये S2 तक भर सकता है, S3 S4 नहीं आता, S1 या S2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तभी इसमें P6 तक मैक्सिमम जाता है, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। हम D की बात करें तो ये मैक्सिमम 10 जा पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। क्लियर हो रही बात। F में हमारा मैक्सिमम क्या जा सकता है, 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से हमारी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो ये हमारे थे शेल्स के अंदर सबशेल, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब एक चीज हमें देखनी है जो मेन टारगेट हमारा, शेप एंड एनर्जी ऑफ सबशेल। तो अब हमें सबशेल के बारे में बेसिकली देखना है। शेल्स के बारे में तो सिंपल है कि वो हमारी एक मैक्सिमम रीजन हम मान लेते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो जब हम शेल्स की बात करेंगे तो एस, सबशेल्स की बात करेंगे S P D एंड F। तो बेसिकली इसको जो हम बोलते हैं शार्प बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं डिफ्यूज एंड इसको बोलते हैं फंडामेंटल। क्लियर। ये हमारे हैं इसके नाम। अब हम बात करेंगे इसके शेप के बारे में। तो एस का जो शेप होता है वो हमारा होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। क्लियर। कैसा होता है, स्फेरिकल। क्लियर। तो मतलब ये हमारा कैसा हो गया, नॉन एक्सियल, क्योंकि स्फीयर का कोई एक्सिस नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर हो गया नॉन एक्सियल, इसकी डायरेक्शन हर जगह है। क्लियर। एक पर्टिकुलर जब डायरेक्शन होती है तो उसकी एक्सिस फिक्स्ड होती है। क्लियर। ये स्फेरिकल हो गया पूरा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पूरा एक स्फीयर फॉर्म में रिवॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें पी की, तो इसको जो हम बोलते हैं डंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंबल। डंबल फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। तो अब डंबल फॉर्म में बनाएगा तो ये प्लस और माइनस ये इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो एक्सियल हो गई, ये होती है इनकी लोब्स। क्या होती हैं, लोब्स। तो 2 लोब्स होती हैं। अगर हम डी की बात करेंगे तो ये डबल डंबल होता है। क्या होता है, डबल डंबल। डबल डंबल कैसे बनेगा, डबल डंबल को हम देखो इस यहां बना दे रहे इसका स्ट्रक्चर। डबल डंबल हमारा ऐसा बनेगा। क्लियर। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो ये साथ साथ रहेंगे, अपोजिट फॉर्म में ऐसे कर लो, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस इस फॉर्म में रहेंगे। तो ये हमारा, हम देखते हैं ये एक्सियल कौन सी होंगी, नॉन एक्सियल कौन सी होंगी। और ये हमारे आते हैं मल्टी डंबल, मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बोल देते हैं, मल्टी डंबल भी बोल दो, ठीक है। मल्टी डंबल, कई डंबल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कई फॉर्म में रहते हैं, मतलब इसकी कई लोब्स होंगी इसमें एफ में। क्लियर। समझ में आ रही बात कि नहीं। 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, देखेंगे आगे। हमें केवल अभी डी तक इसके शेप देखने हैं। इसमें हम फंडामेंटल या एफ में हम बोल देते हैं इसके मल्टी डंबल्स होते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड बोल देते हैं 12th लेवल तक। क्लियर। क्लियर। अब ये सारी चीजें नोट कर लो। अब हम देखेंगे इसकी एनर्जीज के बारे में, ठीक है। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ सबशेल। एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, जैसे एस पी डी एफ में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी एफ की होती है। किसकी होती है, एफ की। तो यहां पर हम देख लेंगे एफ की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम लोग। अब हम अगर बात करेंगे, देखना इधर पे, हम ऑर्डर पे बात करें, जैसे हमें जिंक का भरना है तो हम सबशेल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इधर देखो, जैसे हम बात करें 1s हमारा आ जाता है, ठीक है। पहले में एक ही s होती है
और दूसरी में 2s और 2p दोनों होता है। पहली शेल में एक ही सब शेल होती है, इसलिए 1s अकेला आएगा। 2s 2p इसमें sp दोनों होता है। हम बात करें 3s 3p और 3d, तो इसमें d तक भी होता है। इसमें आएगा 4s 4p 4d 4f। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऑलरेडी ऐसे आप एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाते जाओगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंस। ठीक है, हम शेल के अकॉर्डिंग तो बोल देंगे कि ये हमारी डीजनरेसी, डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी की। ठीक है, डीजनरेसी का मतलब आप लिख सकते हो, डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल्स की। ठीक है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू सेल्स तो ये हमारी डीजनरेट है, लेकिन अगर हम सब सेल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे अंदर, तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जैसे हम एटॉमिक नंबर 30 का करना है, तो हमारा ये 1s2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें। फिर हमारा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा और फिर 3d, मतलब हम केवल जिंक तक बात कर रहे हैं यहां पर, तो 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब हम जाएंगे तो 3s की एनर्जी हमारी क्या होती है, 4s की हमारी कम होती है 3d से। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये होगा हमारा एनर्जी का ऑर्डर, ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, तो इसको हम देखेंगे इस फॉर्म में कि इस तरीके से हम एनर्जी ऑर्डर में भरेंगे। ऐसे हम देखेंगे वो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो अब्बाऊ ने बताया था। अभी केवल हमें इतना नोट करना है कि हमारी सबशेल की एनर्जी इस फॉर्म में होती है। क्लियर, नोट कर लो इसको। यहां पर हमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि जब हमने सबशेल्स की एनर्जी की बात की थी, तो यहां पर जो S P D और F की बात की थी, तो यहां पर जो सबशेल है ये सेम होनी चाहिए। क्लियर, ये सेम होगी तभी हम बात करेंगे ऐसी, अगर सेम नहीं हुई तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर, जैसे हमने आपने बोल दिया कि SPDF, तो सबसे पहले आपके S की होनी चाहिए, फिर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तभी वैलिड है जब हमारी N सेम है। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, अब हम यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स पे। वो 3 रूल्स हैं जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं, लिख सकते हो आप, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब देखो हम बात करेंगे तो यहां पर 3 रूल हैं, वो कौन कौन से हैं जिसको हमें पढ़ना है। पहला हमारा रूल होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ना। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। दूसरा हम देखेंगे हुंड्स रूल, हुंड्स रूल। तीसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर, तो ये आप हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। तो यहां पर अब हम देखेंगे पहला प्रिंसिपल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली बोलता क्या है, ऑफबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स टू बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना। ठीक है, अब किस तरीके से क्या चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना, ये चीज इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब देखो वो सिस्टम क्या है, किस तरीके से भरेगा। हम पहले बात करते हैं 1s की, तो ये 1s में गया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो 1s, फिर 2s, 1s2 2s2 2p6 2p आया,
फिर 3s2, फिर अंदर से निकालना है इसको और फिर बाहर से निकालना है। ठीक है, इसको पहले लाइन खींच देना और अंदर से आप निकालते जाना। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 इधर से आ रही है चीजें। ठीक है, यहां से आ रही है, तो यहां से ध्यान देना 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 फिर यहां से आ रहा है तो 4d10। ठीक है, 5p6 6s2 फिर यहां से आ रहा है 4f14 होते हैं 5d10 6p6 7s2 फिर इसके बाद 5f14 और 6d10 7p6। यहां तक पूरे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम आप बना सकते हो, लेकिन आपको 36-40 तक तो अप्रोक्सीमेटली याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि 40 एटम के नंबर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता हो। तो ये चीज है केवल इसका ऑब्बो का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स का भरना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी का पूरा ऑर्डर बना हुआ है। ऑब्बो ने ये एनर्जी का ऑर्डर बनाया अकॉर्डिंग टू सब शेल, क्योंकि शेल के अकॉर्डिंग तो आप पहले से भर रहे थे। ठीक है, 9-10 में आपने शेल्स के अकॉर्डिंग भरा था, हम सब शेल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से फिलिंग होगी। क्लियर होगी बात। अब हम फिर दूसरा रूल्स पढ़ते हैं, हुंस रूल। क्लियर, देखो यहां पर बात करेंगे हुंस रूल पे। तो हुंस रूल बेसिकली बताता है हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब यहां पर क्या है, देखो एक चीज है यहां पर इन्होंने जो स्टेटमेंट में बोला है वो आपको पहले समझा देते हैं। जैसे हमने बात की पी ऑर्बिटल में, तो पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इनका स्टेटमेंट ये है सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, सिंगली इलेक्ट्रॉन। पहले आप पूरी ऑर्बिटल्स जो होंगी डी जनरेट हमारी सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगी, जैसे D5 है P3 है, क्योंकि S तो एक ही ऑर्बिटल है, उसमें एक भरोगे उसके बाद दूसरी भरोगे। लेकिन बात आती है ऑर्बिटल्स बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जैसे हम D5 की बात करें। ठीक है, तो यहां पर जब हम D7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहले एक भर दो, ये नहीं आप इस तरीके से पहले भर रहे हो। ठीक है, देखो इसके दो पैटर्न है, D7 भरना है तो आप ऐसे भी भर सकते हो D7 और ऐसे भी भर सकते हो, लेकिन आपका ये रूल सही है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ये सही नहीं है। क्यों? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पिनिंग देखोगे आप हाफ हाफ आएगी, सबकी पॉजिटिव आएगी। स्पिन क्वांटम नंबर निकाला था ना, तो सबकी हाफ हाफ आई, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसमें 5/2। अब यहां पर बात करेंगे तो इसकी स्पिन कैंसिल होगी, +1/2 -1/2 कैंसिल होगी, इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी 1 की वजह से हाफ। तो अब हाफ ज्यादा है, 1/2 बड़ा है कि 5/2? 5/2 बड़ा है, तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। हुंस रूल ये बोलता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। क्लियर? तो देखो यहां पर अगर हम P6 भरना है तो पहले सिंगल सिंगल फिर ये डबल। अगर हमने P5 भी भरना है, P5 भरना है तो आप इस तरीके से नहीं भरोगे ये। ठीक है, आप कैसे भरोगे, पहले आप सिंगली ऐसे भर दोगे। हम P2 भरना है, P2 की बात करें तो P2 में आप ऐसे नहीं कर दोगे, आप कैसे करोगे, अलग अलग भरोगे, ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल पहले, फिर आप जब आओगे डबल पे आओगे। अब इसमें तो देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 0 हो गई, इसमें आ जाएगी क्या 1, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखनी है चीजें। अब देखो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड कंप्लीट हो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल्ड हो चुके, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइज। पहले 1 इलेक्ट्रॉन बनना है विथ सेम स्पिन, एक ही स्पिन में प्लस 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 प्लस, यानी पहले प्लस और माइनस दोनों एक साथ भर दिए, ऐसे नहीं करना है। क्लियर? ये ध्यान देना आपको, ऐसे भी नहीं करना है पहले ये कर दिया और फिर उल्टा कर दिया इसका, ऐसे भी नहीं करना है। सबको एक स्पिन में सिंगली भरना है पहले, फिर उसके बाद आपको उसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। यही बताता है हुंस रूल। इससे आ जाती है हमारी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात? तो आप नोट कर सकते हो इसका स्टेटमेंट, और ये सिस्टम भी लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो एग्जांपल D7 वाला। ठीक है, और ये P2 वाला भी लिख लो। ठीक है, ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्लियर?
देखो तीसरा हमें देखना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो इसमें बेसिकली क्या है, इसका ये कहना है कि आपके जैसे ये हमारे P2 है, ठीक है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है P2, तो आपको एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने हैं। अगर आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही एटम के हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, वो स्टेटमेंट पॉली ने दिया था। कैसे? इन्होंने बोला इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन। एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट इट सेज दैट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर आपने दोनों स्पिन कर दी सेम तो वो तो क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएंगे ना, फिर चारों की चारों, और वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर दोनों एक ही स्पिन करेंगे तो यहां पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी लो, ठीक है, एनर्जी हो जाएगी बहुत हाई। तो अगर स्पिन रिपल्शन से एनर्जी हाई होती है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज इन्होंने पॉली ने बताई थी। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, देखो ये तीन रूल हो गए, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको दो चीज और बताते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है, जिससे आप चीज का अनुमान लगा सकते हो कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करें और ज्यादा और अच्छी क्लियरिटी के साथ। हम दूसरा देखते हैं N+L रूल। N+L रूल क्या बताता है? जैसे हमने आपको बात की थी कि 4s को पहले भरेंगे फिर 3d को बाद में। देखो जैसे हमने बात की 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2 और यहां पे 3d10। अब हमने 3d को यहां पर पहले क्यों नहीं भरा और 4s को पहले क्यों भर दिया? N+L रूल देखो यहां पर N+L में देखेंगे तो इसका N+L क्या आ जाएगा? इसका N+ आ जाएगा 4 + 0, तो टोटल आ गया 4। क्लियर? हम इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 2 कितना हो गया? ये 5। तो जिसका N+L कम होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे उसमें। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जब N+L दोनों बराबर हो जाए तब क्या करोगे? जैसे हम इसकी बात करें तो यहां भी 4 हो गया। देखो 3 + p का होता है 1, तो 4 और 4, तो फिर कैसे भरेंगे? तो फिर n छोटा होने चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए? n छोटा। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। N+L रूल क्या बताता है? जब N+L की वैल्यू छोटी होगी उसमें n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मतलब क्या हो गया? एजिमुथल क्वांटम नंबर। दोनों को आप जब जोड़ोगे जिसका सम कम आएगा उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे। अगर सम दोनों का इक्वल आया तो जिसका n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है उसको आप पहले भरोगे। ये दोनों केस हमने आपको दिखा दिए, इसका और इसका, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? हमारा n छोटा है और ये दोनों N+L बराबर है। यहां पर हमारा N+L छोटा है 4s में। तो इस तरीके से आप भर सकते हो। एक और चीज हम आपको समझानी है, वो क्या? N+L रूल आप लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज आपको और समझानी है, क्या कि अगर हम बात करें, यहां पर एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड orbitals of an electron filled are more stable। मतलब आधी भरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और पूरी भरी हुई ज्यादा स्टेबल होगी। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे हमने बात करी यहां पर P3 की, 1 2 3, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में, P4 के कंपेयर में। अब ये नहीं P5 के कंपेयर में भी बोल दो, ठीक है। यहां पर जैसे P3 और P4 है तो P3 ज्यादा स्टेबल होगी, ये याद रखना। ये P3 हो गया और ये P4 हो गया, तो P3 ज्यादा स्टेबल होगी P4 से, और P2 तो ऑब्वियस कम ही होगी P3 से। क्लियर होगी बात? तो यहां पर ये चीज आप लिख सकते हो, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्लियर? अब हम इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग करें
तब हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अब हमें सारी चीजें पता है, अब हम आसानी से कर सकते हैं। देखो 1 जैसे हमें जिंक का करना है, जिंक के बाद क्या आता है गैलियम का करना है, ठीक है। तो 1s2 2s2 हमें पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो ये ऑब्बो लगाना है, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 और 3d10, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब 3d के बाद क्या आएगा तो वो हम ऑब्बो से देख लेंगे, ठीक है। तो 3d के बाद आ रहा है 4p, ठीक है, क्योंकि ये 3d तो कंप्लीट होगी, तीसरी की d हमारी कंप्लीट हो गया, 4s के बाद आता है 4p। तो आप जब 4p यहां करोगे तो n प्लस एल के हिसाब से आप देख लोगे 5 आ रहा, इसका क्या है 5 है, तो दोनों में किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, क्योंकि दोनों में 5 आ रहा है n प्लस एल के हिसाब से, ठीक है। तो जिसका n छोटा है उसको पहले रख देंगे। तो अब गैलियम में 31 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो यहां पर क्या कर दोगे आप 1। क्लियर हुई बात की, गैलियम का जर्मेनियम तो 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करते जाओगे। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो आप नोट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप सीख चुके हो, इसके रूल्स आप सीख चुके हो, आज पूरी कंप्लीटली कर लेना। और देखो एक आध क्लास और लेंगे हम, इसको लिख लो पहले।